सब्सक्राइब करिए करियर वॉकर को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका कॉलेज की प्लेसमेंट रिव्यूज के फ्रेश एपिसोड में। तो यार आज हम बात करेंगे अन्ना यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट की। बहुत सारे एजेंसीज की रिपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे, कौन सी एजेंसीज में क्या इनको रेटिंग दी गई है और कितना इनका सैलरी जाती है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना प्लेसमेंट होती है, कौन से बड़े कंपनीज आते हैं, कितना CTC जाता है, सारा का एक ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको एक और बात बता दूं, कौन से कंपनीज आते हैं पूरी लिस्ट भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी की बात करो तो प्लेसमेंट सेल जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखते हैं इंटरफेस बिटवीन स्टूडेंट और इंडस्ट्री के बीच में, ताकि वो हेल्प कर सके कैंपस प्लेसमेंट में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। नियरली 200 कंपनी विजिट करी है कैंपस को और वो मेजर कैंपस इंटरव्यू करके गए हैं। मेजर रिक्रूटर्स उसमें एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, गूगल, यूनिलीवर, IBM, इन्फोसिस, डेल थी और ऐसे भी बहुत सारे कंपनी आए थे, बहुत सारे बड़े बड़े आए थे ऐसा मानना है कॉलेज का। लेकिन आपको जो कंपनी का नाम हमने बताया है ये सर्टिफाइड है, ये कंपनी तो विजिट करे हैं बहुत सारे एजेंसीज की यदि माने तो। एनुअल यदि प्लेसमेंट हाईलाइट 2019 की बताऊं तो 6.57 लाख गई थी हाईएस्ट सैलरी, 5.70 गई थी लाख पर एनम मीडियम CTC और एवरेज CTC गई थी 4.71 लाख पर एनम। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करूं अन्ना यूनिवर्सिटी की तो इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर में मीडियम सैलरी बी आर्च में 1.86 लाख पर एनम गई, एम आर्च में मीडियम सैलरी 4.80 लाख पर एनम गई, BE बीटेक में मीडियम सैलरी 5 लाख पर एनम गई, वहीं मीडियम सैलरी ME एमटेक में 4.2 लाख पर एनम गई थी। MBA में हाईएस्ट CTC 2018 में 6.57 लाख पर एनम गई, एवरेज 4.71 और लोएस्ट 3.50 लाख गई थी। अगर 19 की बात करूं तो 5.70 लाख पर एनम गई थी CTC। अगर हाईएस्ट ग्लोबल CTC बात करूं इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा वो 5.30 लाख पर एनम देखे गए हैं। एवरेज ग्राफ आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो MBA के सैलरी ट्रेंड। आपको बताऊं प्लेसमेंट से यहाँ पे आपको कैसे ट्रेंड करेंगे, क्या सिखाएंगे, तो आप स्टूडेंट की पर्सनल डेवलपमेंट की जाती है, जॉब ट्रेनिंग की जाती है, लीडरशिप टीम वर्क स्किल सिखाया जाता है, करियर प्लानिंग स्किल सिखाया जाता है, एंटरप्रेन्योर यदि आप बनना चाहते हो तो उसमें आपको मदद मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। इंडस्ट्रियल इंटरफेस आपको दी जाएंगी इनकी लैब में। एक और जो एज यहाँ पे मिल जाता है, जो लैब है इस तरह से डेवलप और डिजाइन की गई है ताकि वो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली हो, जो इंडस्ट्री में आप काम करने वाले हो वैसे ही फ्रेंडली यहाँ पे लैब्स हैं। तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा एज मिल जाएगा, एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। अगर टॉप रिक्रूटर्स की बात करूँ तो MU सिग्मा, SRF लिमिटेड, वोल्टास, एक्रिचर्ड, एसर ग्रुप, HPCL, मारुति सुजुकी, इन्फोसिस, क्वालकॉम इंडिया PVT लिमिटेड, सेंट गोबियन ग्लासेस, विप्रो, अशोक लीलैंड, जनरल मोटर्स, JK टायर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कुछ बड़े कंपनीज है जो कि लगातार विजिट करते हैं और ये बार बार विजिट करते हैं। अगर आपको बताऊं फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन अन्ना यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट के बारे में बच्चे क्या पूछते हैं, तो क्या यहाँ पे प्लेसमेंट मिलती है, तो हम आपको बता दें प्लेसमेंट तो जरूर मिलती है। कई बार 10 लाख पैकेज भी जाती है MCA के लिए और 20 लाख BE बीटेक में जाती है, लेकिन ये आप कतई ना माने कि आपको भी 10 या 20 लाख मिल जाएंगे। ये बहुत सही है कि आप यदि मेहनत करोगे तो आपको ये क्या इससे भी ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन एवरेज में इतना कभी बार मेहनत करने के बावजूद भी नहीं मिलता है। एवरेज जो MBA MCA के लिए जाता है वो 6, 7 या 5, 4 जाती है, वहीं बीटेक BE के लिए लमसम जो फर्स्ट जो है फ्रेशर्स को वो 6, 7, 4, 5 ऐसे ही जाता है। तो आप ये कभी ना माने कि आप फ्रेशर को 20 या 25 मिल जाता है। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर आपको हाईएस्ट पैकेज MBA के स्टूडेंट्स की बताऊं तो 6.5 लाख गई थी 2018 में, जैसा कि मैंने कहा 19 में अप्रॉक्स 6 गई थी। टॉप रिक्रूटर्स इसमें कैटरपिलर, डेल्फी, TVS, रेनॉल्ट, महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, अमेज़न, सैमसंग, ऐसे बड़े बड़े कंपनी आते हैं। अगर रेटिंग की बात करूं तो 3.8 मिला है, ये सर्टिफाइड है कॉलेज के द्वारा। ये रेटिंग 3.9 मिला था LPU को और उस पर भी हमने एक रिव्यू बनाया है डिटेल। अगर आप वो नहीं देखे हो तो हम आई बटन में दे देंगे, आप वहां से चेक कर सकते हो। अगर प्लेसमेंट MBA की बात आऊं तो टॉप रिक्रूटर्स इसमें इन्फोसिस, विप्रो है, 4.1 लाख पर एनम जाती है सैलरी, जो मीडियम सैलरी है वो जाती है। अगर आपको रिव्यू बच्चों की बताऊं, बहुत लेटेस्ट आपको दिखा रहा हूं, बीटेक स्टूडेंट की ये रिव्यू है 20 सितंबर की है। आज क्या डेट है आप देख लो। प्लेसमेंट जो है 70% स्टूडेंट बच्चे को मिला है, हाईएस्ट पैकेज 8 लाख पर एनम गई और लोएस्ट गई 4 लाख पर एनम, जैसा कि मैंने कहा था।
कैटरपिलर मेन रिक्रूटर थे यहाँ पे। 20% को इंटर्नशिप यहाँ पे मिला, इंटर्नशिप डिजाइनिंग में मिला था ज्यादा बच्चों को। फैकल्टी के बारे में बात करूँ जो आपको पढ़ाने वाले हैं, हेल्पफुल है, क्वालिफाइड है, नॉलेजेबल, फ्रेंडली है। स्टूडेंट को यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा लेबोरेटरी में ऐसा इंटरफेस मिलता है जो वो एज मिलता है कि जैसा इंटरफेस में वो काम करेंगे इंडस्ट्री में वैसे ही आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है, एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। साथ ही अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहा तो यहाँ पे जो फैकल्टी है वो आपको बहुत मदद करेंगे प्लेसमेंट में। अगर बात करूँ रिव्यू 27 अगस्त की एमसीए बच्चे की तो 80% बच्चे को इंटर्नशिप यहाँ पे मिला था। अगर बात करूँ डायरेक्टर, एडिटर, सिनेमेटोग्राफर स्टूडेंट यहाँ से बने हैं। मल्टीमीडिया कंपनीज यहाँ पे आती है, बच्चों को ले जाती है मीडिया इंडस्ट्री में। कुछ बच्चे साउंड इंजीनियर, एनिमेटर भी बन जाते हैं। आपको बताऊं यहाँ पे एनिमेशन की क्या स्कोप है आपको पता ही है, तो एनिमेशन में भी आप यहाँ से जा सकते हो। तो आप पूरी रिव्यू डिटेल देख पा रहे हो स्क्रीन पे। साथ ही एल्यूमिनियम डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनीज वाइज बताऊं तो कैटरपिलर की बात करूं तो 28%, वहीं डॉ केमिकल 11%, एल्स्ट्रॉम ग्रुप 9%, अशोक लीलैंड 8%, एसीसी लिमिटेड 5%, साथ ही टाटा टेक्नोलॉजी 1%, मारुति सुजुकी 1%, टेक महिंद्रा 1%। पूरी डिटेल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। तो हम आपको एक और बात बता देते हैं, ये पूरी डिटेल आपको हमारे ऑफिशियल एफबी पेज पे मिल जाएगी। अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, आप पूरी तरह डिटेल वहां पे पढ़ सकते हो। साथ ही एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एल्यूमिनियम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो आप अपने स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो। साथ ही आपको एल्यूमिनियम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर वाइज बताऊं तो इंजीनियरिंग में 75%, क्वालिटी एश्योरेंस में 10%, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 9%, आर्ट्स एंड डिजाइन में 6%, एडमिनिस्ट्रेशन में 1%, सपोर्ट्स में 1%, कंसल्टिंग में 1%, ह्यूमन रिसोर्सेज में 1%। पूरी डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं तो स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। अब आपको बताते हैं अन्ना यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट के बारे में दूसरे एजेंसीज क्या कहते हैं। तो गवर्नमेंट ओनेड स्टेट यूनिवर्सिटी है, NAAC एग्रीगेटेड में ये सर्टिफाइड है। 3000 स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में इनके पास है, और उन सब का प्लेसमेंट में एक किक स्टार्ट कैरियर को देने के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। साथ ही जो इनका सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है CUIC, जिसको हम प्लेसमेंट सेल भी बोल सकते हैं, वो फर्निश करती है इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी बहुत सारा देती है बच्चों को, कंडक्ट करती है टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, असिस्टेंट अन्ना यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट में। साथ ही अथॉरिटी जो है वो विजिट करती है अप्रोचिंग इंडस्ट्री में, और बहुत सारे कंपनीज को लेके आती है कैंपस में। जैसा अभी की हाल ही की बात करूं तो 200 कंपनी विजिट करी थी कैंपस में। और एक बात बता देता हूं, यहाँ पे जो स्पेसिफिक फील्ड से हैं, जैसा कि अगर आप मैकेनिकल फील्ड है तो वो जो कंपनी आते हैं उसमें आपको ज्यादा कोड दी जाती है। मैकेनिकल की जो कंपनी आएगी आपको मैकेनिकल के बच्चे को ज्यादा कोड देंगे। एक और बात बता देता हूँ, इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सपांड हो रहा है, स्पेशलाइजेशन बढ़े जा रहा है, लेकिन जो टॉप ब्रांचेस अभी भी है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैनेजमेंट, केमिकल, सिविल और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तो इसमें यहाँ पे कंपनीज आती है। IT एनेबल सर्विस कंपनी आती है, कंसल्टिंग फर्म, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस और कंपनीज, R&D लेबोरेटरीज, ऐसे कंपनी आते हैं यहाँ पे। अगर बात करूँ सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन CUIC या प्लेसमेंट सेल इंटीग्रेट करते हैं अन्ना यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट एक्टिविटी। बहुत ज्यादा इनका जो लिंक है ना प्लेसमेंट के सेल्स के साथ, साथ ही बच्चों के साथ, इवन कंपनी के साथ, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिंक है इनके साथ, और ये बहुत अच्छा हेल्प करता है प्लेसमेंट में बच्चों को। साथ ही सेल ऑर्गेनाइज करती है एडमिनिस्ट्रेशन इवेंट, मेंटरिंग सेशन, साथ ही हेल्प करते हैं स्टूडेंट को ट्रेनिंग और स्किल पॉलिशिंग एक्टिविटीज में, बहुत कुछ में हेल्प करते हैं। अगर आपको बताऊं प्लेसमेंट रिपोर्ट की तो B आर्च में 1.86 लाख पर एनम गई थी, M आर्च में 4.80 लाख पर एनम, B टेक में 5 लाख पर एनम, ME M टेक में 4.20 लाख पर एनम। स्क्रीन पे देख पा रहे हो डिटेल। हम जैसा कि हमने बताया था कि हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, जो कंपनी सारे जो कंपनी विजिट करते हैं स्क्रीन पे पूरी डिटेल आपको दिख रही है, कौन कौन से कंपनी विजिट करते हैं छोटे से लेके बड़े तक। अगर फिर भी आपको नहीं दिख रहा है तो हम आपको बता दें, हमारे ऑफिशियल FB पेज पे ये सारी डिटेल अवेलेबल है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। ये थी अन्ना यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट की रिपोर्ट। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप हमें नीचे कमेंट तो जरूर से करें, या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी पूछ सकते हो। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।